आज हम जानेंगे साधारण तरीका पितरों को प्रसन्न करने का, बिल्कुल सरल और साधारण तरीका। यानी इन 15 दिनों में आपके पितृ हो जाएंगे आपसे प्रसन्न। श्राद्ध तिथि में मिलेगा पितरों का आशीर्वाद। पितृ उपासना से पितृ होंगे प्रसन्न। इस पितृपक्ष में गरीब, दीन दुखियों, असहायों की मदद करनी चाहिए। ब्राह्मण व साधु संतों की सेवा, दान से भी सुख समृद्धि, यश व शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्राद्ध कर्म द्वारा ही पुत्र अपने जीवन में पितृ ऋण से मुक्त होता है। यह पितृपक्ष 16 दिन यानी पितृ उपासना का पावन काल है। यानी यह पावन, पवित्र और शुभ समय है। धार्मिक ग्रंथों में देव उपासना के बाद पितृ उपासना का जिक्र आता है। बिना पितरों के कोई भी शुभ कार्य या हमारा कोई भी लक्ष्य सफल नहीं होता है। मानव जीवन में ये 3 मुख्य ऋणों को पूरा किया जाता है। यानी मानव जीवन में ये 3 मुख्य ऋणों का जिक्र आता है। इनको पूरा करना पड़ता है। इन तीनों ऋणों को हम पार कर ही अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। सुख समृद्धि व शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिनमें प्रथम देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और अंतिम में है पितृ ऋण। इन ऋणों को हर मनुष्य को पूर्ण करना ही होता है। देव ऋण मुक्ति के लिए यज्ञ आदि पुण्य कर्म किए जाते हैं। ऋषि ऋण के लिए स्वाध्याय अर्थात स्व प्लस अध्याय। अध्याय का अर्थ है एक पाठ, जीवन का सार पढ़ना। स्व का मतलब है स्वयं यानी आत्मा को पहचानना, अर्थात अपना स्वयं का पाठ पढ़ना, जीवन का सही अर्थ समझना यानी स्वाध्याय कर्म करना। और अंतिम में पितृ ऋण यानी पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण एवं दान पुण्य कर्म किया जाता है। श्राद्ध और तर्पण एवं दान पुण्य आदि कर्म करने का विधान है। मनुष्य जीवन के लिए ये तीनों ऋण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर ये तीनों ऋण मानव पूर्ण नहीं कर पाता है, इंसान पूर्ण नहीं कर पाता है, तो इसका प्रभाव बहुत ही गलत पड़ता है। यानी नेगेटिव शक्तियों का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में अशांतियों का सामना करना पड़ सकता है, असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। मगर एक प्रश्न यह भी आता है कि लोग कहते हैं कि क्या हमारे पूर्वज हमारा बुरा करेंगे। यानी हमने कहीं एक ऐसा जिक्र सुना था कि क्या हमारे जो पूर्वज हैं क्या हमारे लिए बुरा करने के लिए सोचेंगे, क्या वो हमारे पितृदोष जैसी हमें समस्या खड़ी करेंगे हमारे सामने। हमारे जो पूर्वज हैं क्या हमारे लिए बुरा सोचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपके पूर्वज आपके लिए बुरा सोचते हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि आपका बुरा हो। आप मतलब कुछ करे ना करे, वो ये नहीं कहते हैं कि आप ये करेंगे तभी आपको हम आशीर्वाद देंगे, ये नहीं करेंगे तो आशीर्वाद नहीं देंगे। जैसे कि कभी कभी हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं और हमें उल्टा फंसा दिया जाता है या हमें भ्रमित कर दिया जाता है कि हमारे पूर्वज हमें क्या गलत दोषों से हमें प्रभावित करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि हम एक उदाहरण बता देते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है कि इसमें सूरज और चांद है। अब सूरज और चांद है तो क्या ये सूरज और चांद धरती के लिए गलत सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। मगर हम इस प्रकृति में, हम इस धरती पर पर्यावरण को मतलब दूषित ना होने दे, पर्यावरण की रक्षा करे, पर्यावरण में सहयोग दे। जैसे कि हम पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं, जैसे कि नदियों की हम देखभाल क्यों करते हैं, साफ सफाई का देखभाल क्यों किया जाता है। क्योंकि हम ये ऐसे कह दे कि आपसे थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि सूरज और चांद है तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? हमें धूप छांव की हमें कोई मतलब नहीं है। ईश्वर ने हमें सूरज और चांद दे रखा है, फिर पेड़ पौधों की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? नहीं। इंसान को अगर शुद्ध वातावरण में रहना है तो प्रकृति को शुद्ध रखना अनिवार्य है। वैसे ही हमारे पूर्वज जो मतलब पितृलोक में हैं वो हमारे लिए बुरा नहीं सोचते हैं। मगर हम अपने घर, हमारे समाज और हमारे देश के लिए एक अच्छा कार्य करें, एक दूसरे की मदद करें, सभी का सम्मान करें, गरीबों की मदद करें और असहायों की मदद करें, यानी दान पुण्य करे, तो इससे हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है, संदेश जाता है। तो इससे हमारे पूर्वज भी हमारे लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और ऐसा कार्य करने से हमारे समाज में
में भी एक जागरूकता फैलती है, एक अच्छाई फैलती है, एक नए विचार आता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। भगवान मदद के लिए नहीं आता है, भगवान कहता है कि आप एक दूसरे को मदद करते रहे ताकि ईश्वर का यह नियम बना रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो यह आपने सोचा ही होगा कि हम सभी को सुखी देखना चाहते हैं, तो पहले हमें आगे आना होगा और इन रीति रिवाजों के माध्यम से ही हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे और आगे की ओर बढ़ना होगा। यानी जो सुख शांति है वो है मानव सेवा में। मानव जीवन ही सबसे उत्तम जीवन है। मानव जीवन को हम ऐसे नहीं गवा सकते कि इसका दुरुपयोग हो, खा लिए पी लिया सो लिए और हमारा कोई काम नहीं है, हम समाज में कुछ कर नहीं पाए हैं, अच्छा मैसेज नहीं दे पाए हैं, किसी के लिए अच्छा भला नहीं सोच पाए हैं, तो फिर यह जीवन मानव जीवन नहीं होता है। मानव जीवन वही होता है जो दूसरों की मदद करता है और पूरे विश्व को यानी अपना परिवार समझता है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि श्राद्ध का सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज जाता है वो चाहे देश है या विदेश है, समाज है या अपना परिवार है, सभी को हम एक दूसरे का सहयोग करें और एक अच्छा विचार लाए इसके माध्यम से। तो हमारा कहने का मतलब है मदद ही सेवा है और सेवा ही शुभ कर्म है और शुभ कर्म से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो हमारा यह कहने का मतलब अगर आप समझ गए हैं तो आपको यह विचार कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करना बिल्कुल न भूले, शेयर करना भी न भूले।